हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। और गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं खाशिद व्लॉग्स के बारे में। हाँ, तो जिसका भी वो एक्स एडिटर रहा हो तो भैया अपने एक्स को भूल के ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अभी भी एक्सेस के पीछे लगे रहोगे, उनको भी जीने दो और थोड़ा उनको भी प्रमोट होने दो, थोड़ा उनको भी फेमस होने दो। तो इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि कहीं हमारे एक्स हमसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए। लेकिन हम तो एक्स को ही आगे निकालेंगे क्योंकि वाई के ऊपर हमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो वाई थोड़ा सा साइड में हो जाइए, हम तो यहाँ पे एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अभी भी हम वीडियो में एक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी नज़र में हम खाशिद के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे हुए आप लोगों को देखना है। और इसी के साथ अगर आप लोगों को कॉटन का मेरा ये कुर्ता पसंद आ रहा है जो कि बॉटम के बिना है, यानी कि सिर्फ ये कुर्ता है, तो आप इसको लेगिंग के साथ पैर कर सकते हो, आप इसको जीन्स के साथ भी पैर कर सकते हो, ट्राउज़र के साथ भी कर सकते हो, ऑफिस गोइंग हो तो भी कर सकते हो। और इसका जो कॉटन है ना, वो काफ़ी क्वालिटी वाइज काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन है। तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके के देख लीजिए आप, स्टाइलिश इसमें कॉलर वाले नेक पैटर्न है। और इसका जो लिंक है वो मेरी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन रहेगा, तो जाके क्लिक करना और बाय कर लेना। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहली बात कि इतने तगड़े अटेंशन सीकर हैं लोग, इतने तगड़े अटेंशन सीकर हैं, इन्हें कोई नहीं देख रहा, इन्हें कोई नहीं देख रहा, फिर भी ये मुंह के आगे आ जाते हैं कि हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो। लेकिन हाँ, ये भी एक बात बोली थी कि भैया रिएक्शन का काम है, रिएक्शन देंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अपनी मर्जी से देंगे। जब मन होगा तब रिएक्शन देंगे, और अभी मन नहीं है तो अभी थोड़ा सा हवा आने दो, थोड़ा सा साइड हो जाओ। अभी तो हम खाशिद भैया के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे को जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें भी तो पता चलनी ज़रूरी है कि हमें वो चीज़ें क्यों मिली हैं। तो उन चीज़ों के बारे में बात होनी तो बनती है ना। लेकिन यहाँ पे लोग इतने अटेंशन सीकर हैं कि उनके अलावा अटेंशन कहीं और ना चली जाए, तो बार बार अटेंशन के लिए अपना मुँह लेके आगे आ जाते हैं। नहीं देनी अटेंशन, नहीं देनी है, प्लीज़ साइड हो जाओ। सिर्फ एक बात के लिए सवाल किया था, वो भी इसीलिए कि भैया ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपके नाम का कोई मिसयूज़ कर रहा है और आपके घर के छत के अंदर नीचे से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक जिम्मेदार ब्लॉगर का ये काम होता है कि भैया अपनी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग को इस बात के लिए सचेत कर दो। जहाँ पर ये मुद्दा हुआ है वहाँ पर सचेत कर दो। फेसबुक का मुद्दा वाईटी पे मत, फेसबुक पे सचेत कर दो, और अपने परिवार वालों और अपनी एडिटर की टीम के लिए भी सचेत कर दो, ठीक है। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पहले इनको तो बात करने दो। मैं तो देखना चाहती हूँ कि इस बार किस तरीके की कहानी सामने आती है, किस ट्विस्ट और किस टर्न के साथ कहानी आती है, उसके बाद मज़ा आएगा रिएक्शन देने में। तो मैं बिल्कुल इंतज़ार कर रही हूँ कि अपना वर्जन लेके तो आए, एक नई स्क्रिप्ट, एक कहानी, एक लिपापोती वाली चीज़ तैयार तो करें, उसके बाद उस चीज़ पर रिएक्शन देंगे। फिलहाल आप ये देखिए, मैं यहाँ पे खाशिद व्लॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ। आएँ बाएँ दाएँ के लोग, सीसीटीवी जो भी लटके हुए हैं मेरी इस वीडियो में इस वक्त पे, पॉज करो और किसी और का वीडियो व्लॉग देखो, क्योंकि ये वीडियो व्लॉग आपके लिए नहीं है। बेसिकली ये रिएक्शन आपके लिए नहीं है, खाशिद व्लॉग्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप गाइज ये देखिए कि अभी 2 दिन पहले स्क्रीनशॉट आते हैं, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूंगी। लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि जब तक कल तक पूरी की पूरी सोशल मीडिया के जो रिएक्शन वाले लोग हैं मैक्सिमम, वो सब के सब कल की डेट में खाशिद को ही गलत बोल रहे थे। पूरा का पूरा खाशिद के ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लग रहा था कि बताओ जिस थाली में खाया वहीं छेद कर दिया, वो बिल्कुल ठीक थे, इसे भगाया, इसे निकाला। कितना अच्छा लग रहा था ना कि सबके सब जो है वो खाशिद को बोल रहे हैं बुरा भला। तब तक अपने अंदर का किसी का भी प्यार नहीं जागा, कि तब याद नहीं आया कि अरे वो मेरा एक्स है, अरे वो मेरा एक्स है। क्योंकि एक्स के साथ एक अलग ही गहरा कनेक्शन है ना। टाइम टाइम पे एक्स याद आते हैं, टाइम टाइम पे, मतलब अपने फ़ायदे के लिए टाइम टाइम पे याद आते हैं। तो 2 दिन से उस एक्स की सोशल मीडिया पे इतनी छीछालेदर हो रही है, उस चीज़ के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि तब तक मज़े आ रहे थे, क्योंकि जो चाह रहे थे बेसिकली वो हो रहा था, खाशिद ट्रोल हो रहा था, ठीक है। लेकिन आज जब लोगों ने इस चीज़ को समझा, डिकोड किया, जब वो इंसान रोया, कभी कभी चुप्पी में भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो महसूस करने की होती हैं। और
इस बीच में हमने इतने लोगों को चुप होते हुए देखा है कि उनके अंदर इतना कुछ होते हुए भी वो नहीं बोल पाए। कोई अपनी मजबूरी में नहीं बोल पाया, कोई किसी रीजन से नहीं बोल पाया, पर बोल ही नहीं पाया कोई भी। तो उसके आंसुओं को जब आज काफ़ी लोगों ने रिलेट करा और कहीं ना कहीं उसे सिंपथाइज किया कि जो चीज़ें हुई हैं उससे अगर नुकसान हुआ है तो वो तो खाशिद का ही हुआ है ना, और किसी का तो लॉस नहीं हुआ। बदनाम वो हुआ, बुरा वो बना, और चीज़ें भी उसकी वायरल और लीक हुई हैं। तो जब वो लड़का रोया तो उसके रोने में बहुत सारे लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ इस कहानी का दूसरा पहलू भी है जो वो बता नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है। जब सोशल मीडिया पे उसके लिए थोड़ी सिंपैथी होने लगी, लोगों को रिएक्शंस में लोगों का थोड़ा सा पोलाइटनेस आने लगा और लोग और क्वेश्चन खड़े करने लगे, तो यहाँ पे भाई साहब अपने एक्स की तारीफ तो कोई हजम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पे इतनी भयंकर मिर्ची लगी कि अचानक याद आ गया कि अरे मेरे एक्स को आप परेशान क्यों कर रहे हो भाई। जब आपका एक्स आपके लिए दुनिया को गाली दे सकता है, अपने से बड़ी उम्र की लेडी को गाली दे सकता है, अपने से बड़े उम्र के अपने साथ के भाई लोगों को, भैया लोगों को गाली दे सकता है, औरतों को गाली दे सकता है, एस्ट्रोलॉजर्स को गाली दे सकता है आपके लिए, तो वो लड़का अपना पक्ष रखने में सक्षम है। अब वो एक्स है और एक्स के अलावा वो एक सेपरेट व्लॉगर है। तो हम तो एक सेपरेट व्लॉगर के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक सेपरेट व्लॉगर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो व्लॉगर अपना साइड रखने में सक्षम है क्योंकि हमने उसको बोलते हुए, लड़ते हुए देखा है। तो भाई जब दुनिया के लिए लड़ सकते हो तो अपने लिए अपना वर्जन भी तो बता सकते हो, अपनी चीज़ें भी तो अपने मुंह से बता सकते हो। लेकिन नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ कि भाई मेरी फैमिली वालों के अलावा किसी और पे, ऐसे तो हमारा जो एक्स है वो फेमस हो जाएगा, मेरा जो एक्स है वो फेमस हो जाएगा, लोग उसे जानने लगेंगे, तो हम तो उसको ही फेमस करेंगे। क्योंकि वो लड़का रोया है, एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ने आया था, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो लड़का क्या क्या कर गया, शायद इस बात का आभास उसे भी नहीं हो रहा होगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें करता चला गया। अब आप यहाँ पे सबसे पहले ये मुझे बताइए, ये जो स्क्रीनशॉट आए हैं ना गाइज, सभी के पास उतने के उतने ही और एक जैसे आए हैं। और पते की बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सबके पास देने वाला भी एक ही इंसान है। जब आज हम लोगों ने आपस में क्रॉस चेक करा, एक दूसरे से पूछा, तो पता चला कि सबके पास ये चीज़ें सर्कुलेट करने वाला एक ही इंसान है, जो कि ये बोला गया कि एफबी पे ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एफबी पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि खाशिद के ये स्क्रीनशॉट रिएक्शन वालों को भेजे क्यों गए, ये किसके पास थे, और उसको बदनाम करने के मोटिव से ही भेजे गए होंगे ना। जब भी किसी के खिलाफ कोई चीज भेजी जाती है तो साफ और साधारण तरीका होता है सामने वाले को ट्रोल कराना, सामने वाले को बदनाम कराना। तो उसके ही स्क्रीनशॉट यहां पे क्यों आए, और जब वो कल तक पूरा ट्रोल हो रहा था तब तक ये प्रेम क्यों नहीं दिखा, और आज वो रोया और उसने अपनी वीडियो में इनडायरेक्टली कुछ हिंट्स दी, उसके बाद हृदय परिवर्तन, उसके बाद ये आएंगे, उसके लिए बोलने ये आएंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो पेज फेक था, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस गूगल पे की ट्रांजैक्शन, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस चैट को, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना आपका राइट नहीं है। ये एक्सप्लेन वो करेगा जिसकी ये चीज़ें हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि एक गलती जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इस बार वो गलती कोई भी नहीं करेगा। उसका वर्जन तो सुनेंगे, और जब तक उसका वर्जन नहीं सुनेंगे तब तक उसको हम पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से गलत नहीं बोल सकते। उसका वर्जन तो आना ज़रूरी है ना, वो कुछ तो बोले, हाँ बोले ना बोले, अपनी कोई बात तो रखे, लेकिन वो अपनी बात रखे। हमें स्पोक पर्सन की बातें नहीं सुननी है, स्पोक पर्सन की बातें नहीं सुननी है। स्पोक पर्सन अपने से रिलेटेड बात बोले, स्पोक पर्सन अपने से रिलेटेड बात बोले। मैं देख के इतनी हैरान हुई कि लोग इतने डेस्परेट हैं कि आओ हमारे बारे में बात करो, आओ हमारे बारे में बोलो। अरे हमारे किसी फैमिली मेंबर के बारे में तो बोलो, हमारे अलावा किसी को व्यूज मत दो। इतनी इनसिक्योरिटी, इतनी परेशानी,
एडिटर के नाम पे स्टूडेंट्स का वहां पे किस तरीके से यूज हो रहा है ये सबने देखा। और ये पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम लोग इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाए, लेकिन अब जब सब चीजें घूम के देखने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है कि इस घर से कोई भी इंसान इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ गया ही नहीं है। जिसने भी इनसे रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी है वो इंसान यहां से रोता रोता गया है। काउंट कर लो फिंगर्स पे, आप टिप्स पे काउंट कर लो कि किसी के साथ भी गुड नोट पे इन्होंने रिश्ता खत्म किया है। 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद उस इंसान की बेइज्जती सोशल मीडिया पे हुई है। ऑफ कैमरा आज तक इन्होंने कोई मैटर सॉल्व नहीं करा, बिना ऑन कैमरा उस इंसान की बेइज्जती करे हुए, टिप्स पे गिन के। इनफैक्ट अभी 1 ही महीने के अंदर देख लीजिए ना, इनसे जुड़े हुए लोगों के हाल, रोए हैं लोग। इनसे जुड़ने के बाद लोग रोए हैं, इनसे जुड़ने के बाद जब इनको छोड़ा है लोगों ने तो रोए हैं। हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ गई। रोता रोता इंसान इनके पास से अलग होता है, क्योंकि जब इनकी मर्जी से वो इंसान अलग नहीं होता, अपनी खुद की मर्जी से होता है, तो वो बिना बदनामी लिए हुए यहां से इज्जत से जा ही नहीं सकता। कभी किसी को इज्जत से इन्होंने आज तक फेयरवेल दी ही नहीं। अगर वो खाशिद इज्जत से इनके घर से गया होता ना, तो इतने साल उस लड़के ने वहां पे निकाले हैं, ये उसको इज्जत से फेयरवेल देते, जैसे कि बाकी के व्लॉगर्स देते हैं। जब उनके एडिटर जा रहे होते हैं, लाइफ में कुछ और कर रहे होते हैं, तो वो बहुत इज्जत से अपने एडिटर को फेयरवेल देते हैं, उनकी अच्छे से विदाई करते हैं। लेकिन इन्होंने आज तक अपने पास से जब भी किसी इंसान को भेजा है वो इंसान बेइज्जत हुआ है। और जो एक बार इनसे रिश्ता जोड़ा और अगर फ्यूचर में उसका रिश्ता उससे कभी टूटा तो भूल जाओ कि इज्जत से रिश्ता टूटेगा, वो इंसान बदनाम होगा ही होगा। क्योंकि वो घर नहीं, वो बिग बॉस का हाउस है। जिसने एक बार उस घर के अंदर एंट्री कर ली तो उस इंसान के सारे सीक्रेट्स, राज, बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी स्टोर हो जाती है जो वो समय समय पे ब्लैकमेल की तरह यूज़ करते हैं। और ये सब चीज़ें हमने सोशल मीडिया पे देखी है। बस इस बार औरतों से हटके एक आदमी बले का बकरा बन गया, आदमी भी नहीं बोलेंगे, एक बच्चा बन गया, क्योंकि वो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट बलि का बकरा बन गया है और आज उसकी भी वही स्थिति हो रही है जो अभी तक तमाम औरतों की हुई है। ना बोल पाई है, इतनी सारी चीजें पता होते हुए भी मुंह नहीं खोल पाई हैं, कुछ नहीं बोल पाई, और आज वही स्थिति उसकी है। कुछ नया नहीं है कि वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा है और वो बोलेगा भी नहीं। और वापस से उसको पैम्पर करके, पैम्पर का मैनिपुलेशन का लेवल तो बाकायदा हमने भी पिछले 2-4 हफ्तों में देखा है। जब ऑनलाइन इतना मैनिपुलेशन चल सकता है, इतनी पैम्परिंग चल सकती है, तो ऑफलाइन तो उस समय पे तो इंसान को ये भगवान ही बना देते होंगे कि तेरे से ऐसा तो कोई भी नहीं है, तू ही है बस, तू तो मेरी अपनी खुद की औलाद से भी बढ़कर है। इतना प्यार बरसा देंगे क्योंकि उस समय पे इन्हें अपने आप को अच्छा दिखाना होगा। और यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा। जो लड़का रोता रोता उस दिन गया, जो लड़का रोता रोता आज गया, कोई डाउट नहीं है कि अगले 1-2 दिन में या ये उस लड़के के पास पहुंच जाएंगे या उसके साथ दिख जाएंगे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चाहे उसके साथ दिखे, चाहे ना दिखे, चाहे वो कल को इनकी तारीफ कर दे या ये इनकी तारीफ कर दे, सवाल ये है कि उस लड़के के लिए स्क्रीनशॉट रिएक्शन वालों के पास भिजवाए किसने? वो स्क्रीनशॉट रिएक्शन वालों के पास भेजने वाला वो इंसान महिला थी या पुरुष था? वो था कौन? क्योंकि डेफिनेटली ये वो औरत है ही नहीं जिस औरत के साथ कॉन्वर्जेशन हुई है। क्योंकि अगर उस औरत को ये चीज़ें लीक करनी होती तो वो महीने भर पहले कर देती। उसने महीने भर पहले ये चीज़ें लीक नहीं करी। एक रात पहले खाशिद जो है वो लाइव करता है और अगले दिन ही सेम टाइम पे, सेम टाइमिंग पे ठक 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 सबके पास कॉपी पेस्ट करे हुए चीज़ें पहुंच जाती हैं। और हमने सच का साथ उस समय पे भी दिया, सच का साथ अभी भी देंगे और सच का साथ आगे भी देंगे। क्योंकि जो हरकतें सामने आई वो सही नहीं थी, वो एक गलत चीज़ थी, जिस चीज़ के लिए हम खाशिद को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। लेकिन इस कहानी का पहलू तो बहुत सारे हैं, पहलू तो बहुत सारे हैं। तो खाशिद मियाँ भी फाइनली रिश्ता तोड़ते तोड़ते अपने साथ बदनामी लेके ही जा रहे हैं, है ना। चलो आज तो एक्स परेशानी से रो रहा है। 14 नवंबर को वो एक्स क्यों रो रहा था? इतना फूट फूट के क्यों रो रहा था? और वापस आने के बाद भी आपके घर के गेट के अंदर झांका क्यों नहीं? उस एक्स ने झांका क्यों नहीं?
और जब उस एक्स की ये सारी चैट कल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, तब उसके लिए एक भी कम्युनिटी जो ये अपनी मर्जी से छापते हैं, एक भी शॉट क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं उस एक्स के लिए सपोर्ट करने का मन किया? क्योंकि कल तक इनके मन मुताबिक चीज़ें हो रही थी, और आज जब वो रोया तो चीज़ें घूम गई, और लोगों ने एक दूसरे एंगल से भी देखना शुरू किया कि बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन इस लड़के के ही स्क्रीनशॉट क्यों सामने आए। ये होती है सच्चाई, जो अभी भी नहीं आ रही है पूरी, अभी भी पूरी नहीं आ रही है, और आई डाउट कि आगे भी ये पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि लेकिन जो करना था वो तो कर दिया ना, लड़के को बदनाम तो कर दिया ना, लड़के को बदनाम कर दिया। अब चाहे वो उसमें लीपापोती करें, चाहे कुछ भी करें, उसको बदनाम कर दिया, जिस चीज़ को ये कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे। बाकी आने तो दो, एक बार जस्टिफिकेशन आने तो दो, क्योंकि सवाल तो फिर बहुत सारे हैं, और सारे सवाल जस्टिफिकेशन के बाद ही आएंगे। लेकिन फिलहाल ये हम खाशिद के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल व्लॉगर है, तो उसकी अटेंशन अपनी तरफ खींचने की ज़रूरत मत करो। फिलहाल ये अटेंशन उसके लिए ही है, तो उसको इस अटेंशन से डील करने दो, ठीक है। चलो गाइस, ये रिएक्शन वीडियो अभी यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि भाई खाशिद अपना वर्जन बताए, ये जो इतने सारे एलिगेशन उस पर लग रहे हैं, उसको ही इस बारे में बेहतर पता होगा कि ये उसके स्क्रीनशॉट कैसे वायरल हुए, उसने किसके साथ शेयर करे थे, उसने किसको दिए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।